सोचिए अगर किसी शेयर का भाव पिछले 12 सालों में 5 गुना या 50 गुना तक बढ़ जाए तो एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? यही कि ये एक जबरदस्त मल्टी बैग स्टॉक है। टाटा पावर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रिटेल इन्वेस्टर से लेकर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड तक हर किसी ने इस तेजी में हिस्सेदारी निभाई। लेकिन रुकिए, एक बढ़ती हुई इकोनॉमी में देश आगे बढ़ता है तो कंपनियों के रेवेन्यू और साइज अपने आप बढ़ जाता है, यानी कंपनियां बिगर तो स्वाभाविक रूप से हो जाती है। असली सवाल ये है कि क्या वो कंपनी अंदर से बेटर भी बनती है? क्या वो अपने लगाए गए जो पैसे उस पर वो पहले से ज्यादा रिटर्न दे पाती है? नमस्ते, मैं हूं प्रियंका कुमारी और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। आज हम टाटा पावर के शेयर के वित्तीय आंकड़ों की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि क्या इस शेयर की शानदार तेजी के पीछे कंपनी की असली ताकत है या फिर सिर्फ बाजार के माहौल का फायदा उठा रही है। इस स्टॉक के पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 4 बड़े पड़ावों पर परखेंगे। पहला है FY13, जब मुद्रा प्रोजेक्ट के घाटे ने कंपनी की कमर तोड़ दी थी। वहीं पे दूसरा है FY20, जब भारी कर्ज के चलते कंपनी अपनी सबसे मुश्किल दौर में थी। तीसरा है FY21, जब नई स्ट्रेटेजी बनी और इन्वेस्टर्स ने नया पैसा लगाया। और चौथा है FY26, यानी कि आज का समय, जब कंपनी अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा कैपेक्स प्लान लागू कर रही है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 से। टाटा पावर ने गुजरात की मुंद्रा में 4000 मेगावाट का विशाल कोयला प्लांट शुरू किया था। योजना बेहद साफ थी। इंडोनेशिया की अपनी खदानों से सस्ता कोयला लाएंगे, बिजली बनाएंगे और मार्जिन कमाएंगे। लेकिन इंडोनेशिया में नियम बदले, इंपोर्टेड कोयला महंगा हो गया और ये ड्रीम प्रोजेक्ट घाटे का सौदा बन गया। उस साल कंपनी को 85 करोड़ रुपए से ज्यादा का कंसोलिडेटेड घाटा हुआ, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा भी डगमगा गया। 7 साल बीत जाने के बाद से समस्या का हल नहीं निकला। FY20 तक कंपनी का ग्रॉस बोरिंग जो था वो बढ़ के 48,300 करोड़ के पार पहुंच गया। बिक्री में भी कोई खास बढ़त नहीं देखने को मिली और ऑडिटर्स भी लगातार चेतावनी देने लगे। ऊपर से कोविड महामारी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। आसान भाषा में कहें तो 2013 से 2020 के बीच में टाटा पावर एक भारी भरकम कर्जदार कंपनी बन गई। बाजार को लग रहा था कि जो स्टॉक है वो कर्ज के जाल में से शायद कभी बाहर निकल ही ना पाए। अब बात करते हैं FY26 की। टाटा पावर का जो रेवेन्यू है वो आज 62,400 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। बिजली प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 2 गुना होकर 16,700 मेगावाट से ज्यादा और ग्राहकों की जो संख्या है वो 20 लाख से बढ़कर 1.3 करोड़ के पार हो गई है। इसमें कोई भी दो राय नहीं कि कंपनी जो है वो बिगर हो चुकी है और इसी कारण से शेयर का भाव भी भागा है। लेकिन क्या ये स्टॉक है का जो बिजनेस है वो बिजनेस के तौर पर भी बेटर बना है? इसे नापने का सबसे सटीक पैमाना ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी ने अपने लगाए हुए हर 100 रुपए पर कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है। FY20 में टाटा पावर का ROCE 7.4% था, जो FY26 में कंपनी का जो कंपनी ने बताया है वो उसका ROCE जो है वो 7.8% रहा है। पिछले 6 सालों में शेयर का जो दाम है वो भले ही कई गुना बढ़ा हो, लेकिन कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल है आज भी लगभग उसी स्तर पर है। कंपनी का तर्क है कि सोलर सेल फैक्ट्री, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स और उड़ीसा के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भारी पूंजी लगाई गई, जिसका रिटर्न आने में समय लग सकता है। यह बात लॉजिकल है, लेकिन 13 साल जो है वो किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए एक लंबा इंतजार होता है। इन्वेस्टर के अप्रोच से एक पॉजिटिव पहलू यह है कि रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE जो है वो 2013 में घाटे में थी, लेकिन अभी जो है यानी कि 2026 में वो लगभग सुधर करके 10 से 11% के दायरे में आ चुकी है। महंगे कर्ज को चुकाने और रीस्ट्रक्चर करने से इक्विटी इन्वेस्टर्स के रिटर्न में भी सुधार देखने को मिला। अब सवाल यह आता है कि क्या ये कंपनी का जो दिखा रही है वो सच में उसका जो प्रॉफिट है वो असली में कैश में बदल रहा है? FY20 और FY21 के दौरान में कंपनी ने अपने लगभग 90 से 95% के प्रॉफिट को असली कैश फ्लो में बदला। ये कंपनी का सबसे अनुशासित दौर था, लेकिन FY26 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो गिर के 5,990 करोड़ रह गया। इसका मुख्य कारण है वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ पैसा। ग्राहकों से बिल का भुगतान बकाया है, सप्लायर्स को पेमेंट देने हैं। इन सब कारणों से वर्किंग कैपिटल जो है वो दबाव में है। साथ ही टाटा पावर जो अपने एसेट की डिप्रिसिएशन की तुलना में 2.85 गुना ज्यादा पैसे नए प्रोजेक्ट्स बनाने में खर्च कर रही है, यानी कि कंपनी अपनी भावी ग्रोथ के लिए आक्रामक तरीके से री इन्वेस्ट कर रही है।
अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है या आप इसमें निवेश की सोच रहे हैं तो इस रिस्क फैक्टर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी का ग्रॉस डेट है वो कम नहीं हुआ है, बल्कि ये 71,100 करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। फिर रेटिंग एजेंसियों और बाजार इस कर से चिंतित क्यों नहीं है? इसका जवाब है कंपनी के डेट टू एबिटा रेशियो में सुधार। लेकिन ध्यान रहे, ये सुधार कर्ज घटने से नहीं बल्कि प्रॉफिट के तेज गति से बढ़ने के कारण हुई है। ये स्ट्रेटेजी तब तक शानदार काम कर सकती है जब तक कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता रहता है। अगर किसी साल मैक्रो इकोनॉमिक कारणों से प्रॉफिट की गिरावट आती है तो कर्ज का जो दबाव है वो फिर से चुनौती बन सकता है। इसके अलावा जो कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उसके शॉर्ट टर्म एसेट से भी काफी ज्यादा है, जिसका मतलब है कि इसे अपने लोन्स को समय समय पर रीफाइनेंस करते रहना होगा। अब आता है कि इस टाटा पावर स्टॉक बिगर और बेटर? बिगर 100% हाँ, रेवेन्यू 2 गुना हो चुका है, कस्टमर जो बेस है वो 6 गुना बढ़ा है और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में कंपनी एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है। लेकिन बेटर, टाटा पावर ने 2020 के गंभीर कर संकट को पीछे छोड़ दिया और बैलेंस शीट को मजबूत किया, लेकिन अपने लगाए गए पैसों पर मिलने वाला रिटर्न ऑन कैपिटल ROC अभी भी उस स्तर पर नहीं आया जहां पर इसे आंख बंद करके एक बेटर बिजनेस कहा जा सके। आने वाले समय में सबसे बड़ा टेस्ट यही होगा कि जो हजारों करोड़ का कैपेक्स आज हो रहा है वो अगले 2-3 सालों में बॉटम लाइन में कितना नेट प्रॉफिट जोड़ पाता है। क्या आपके पोर्टफोलियो में टाटा पावर का ये शेयर है? आप इसे कितने भाव पर होल्ड करने की सोच रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये इन डेप्थ फाइनेंशियल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ET हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं प्रियंका कुमारी, जल्द मिलती हूं एक और स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ET हिंदी। नमस्कार।